योगी जी, कुल मिलाकर आप ये मानेंगे कि ये जो समिट है ये आपके निजी जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है? देखिए, मेरा निजी जीवन कुछ भी नहीं है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है और मैंने अपने लिए कुछ छोड़ा भी नहीं है। किसी को गलतफहमी होगी कि मैं अपने लिए करता हूं, कुछ नहीं करता मैं अपने लिए। जिस दिन मैंने सन्यास की दीक्षा ले ली है ना, उस दिन हमने तय कर लिया कि अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो करना है देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। और इसलिए एक पड़ाव है, ऐसे पड़ाव अचानक नहीं आते, इसके लिए प्रयास करने होते हैं। उन संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने रखना होता है कि वास्तव में ये संभावनाएं हमारे पास हैं, हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले आपका भी आना जाना बहुत रहा है और मुझे याद है 17 की विधानसभा चुनाव के दौरान आपसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, काफी बड़ा एक लंबा इंटरव्यू हुआ था। हाँ, काफी टक्कर वाला था। नहीं, टक्कर वाला तो हम टक्कर वैसे भी नहीं लेना चाहते किसी की। जिससे हमें टक्कर लेनी होती है उसको टक्कर ले ही रहे। लेकिन अच्छा इंटरव्यू था और मैंने तब भी आपको बताया था कि देखिए, यूपी बहुत संभावना वाला प्रदेश है, लेकिन उससे पहले क्या, 17 के पहले क्या स्थिति थी? हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, हर तीसरे दिन दंगा होता था। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लोग पलायन कर रहे थे। किसी भी सभ्य समाज के लिए क्या यह शोभा देता है? आज कम से कम मैं कह सकता हूं, पिछले 6 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है और मेरे रहते हुए दंगा हो भी नहीं सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की बेटी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। और जो जिस तरीके से परेशान करेगा, छेड़ेगा, फिर उसको उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, यह भी हम कह सकते हैं और हमने किया भी है, कार्रवाई कर भी रहे हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के उन सामर्थ्यों को लेकर, नौकरशाही को लेकर। देखिए, हम कहीं किसी भी कोई बाहर का कोई इन्वेस्टर आता था उत्तर प्रदेश के बारे में, अरे साहब हम तो यहां की नौकरशाही से बहुत डरते हैं। हमने कहा भाई, नौकरशाही बेलगाम इसलिए थी क्योंकि जो हुक्मरान थे उनको इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि उस पर नकेल कस सके। तो यहां तो मेरा 24 घंटे है नकेल कसने के लिए। हम बैठ करके पेंच इतना कस देते हैं कि अगर एक बार किसी का पेंच कस गया ना, दोबारा ऐसा तान करके बात नहीं कर सकता है। इसलिए हमने नौकरशाही की, उसी नौकरशाही की व्यवस्था को ठीक किया, उसको अनुशासित किया, कार्य के प्रति जवाबदेही बनाया। और जो अपने कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकता है, उसकी छुट्टी भी करती हुई हमने कहा, तुम, मैं जानता हूं तुम कितने ज्यादा जो है अपनी सिफारिशी करवाते हो, और जाओ अपने आका से बता देना। हमने कार्रवाई की है और कार्रवाई होनी जब शुरू हुई, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कहीं नौकरशाही के बारे में बहुत अच्छा मैसेज है। ऐसे ही यूपी में लोग कहते हैं लैंड बैंक नहीं है, हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। मैंने कहा कोई जमीन खरीदेंगे नहीं, 64,000 एकड़ लैंड भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाई यूपी के अंदर। एक बड़ा लैंड बैंक बनाया। और यही नहीं, पिक एंड चूज नहीं होगा, क्योंकि जब अपना कुछ नहीं है तो एक पॉलिसी बनाओ, हर एक के लिए खुला रास्ता। आप आइए, हमारी पॉलिसी में निवेश करिए, हम आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत एक सुविधा देंगे। योगी जी, ये तो बात हो गई, मैं एक थोड़ा भविष्य में देखना चाहता हूं। देखिए, 1979 में चीन में पॉलिसी बनी, एक बच्चा होगा एक परिवार में। वो बच्चा अब 44 साल का हो गया है। अनुमान लगा रहे हैं, और ये आईएलओ का अनुमान है कि अगले 5 साल में चीन में लेबर फोर्स की बात करें तो करीब 20 करोड़ की कमी आएगी, 20 करोड़ लोगों की। यूपी में संख्या बहुत है, युवा बहुत हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, युवा वहां जाके तैयार हो, स्किल डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। उस पर आप क्या कर रहे हैं? अगर भविष्य जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपने युवा को चीन क्यों भेजेंगे? चीन का निवेश भारत में आएगा और यूपी में आएगा। बिल्कुल। एक, हमने अपने यहां स्किल मिशन के अंतर्गत, पीएम स्किल मिशन के अंतर्गत
स्किल डेवलपमेंट के एक बेहतरीन कार्यक्रम को, न्यू एज कोर्सेज और ट्रेड को हम लोग यहां पे प्रारंभ किए हैं। आज ऐसा नहीं कि हम लोग अपने बच्चों को फिटिंग का और इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाएं या वेल्डिंग में वो रॉड वाला सिखाएं। हम नए कोर्स के साथ जा रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ उसको लेके जा रहे हैं। हमने आज के संदर्भ में जो नए रोबोटिक उस टेक्नोलॉजी में हम उसको लेकर के जा रहे हैं, हम उसको आज न्यू एज कोर्सेज के साथ ट्रेंड कर रहे हैं और उसको दुनिया की मार्केट में अगर वो जाना ही चाहता है तो वहां के लिए भी उसको ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम उस प्रकार का निवेश यूपी के अंदर करके यूपी को ही भारत के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बनाएंगे और उस दिशा में हमने अपना कार्य प्रारंभ किया है। पिछले 6 वर्ष के अंदर की जो प्रोग्रेस है एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ी है। कल ही हम लोगों ने टाटा के साथ अपने वोकेशनल एजुकेशन के कुछ इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के एक नए कार्यक्रम को अपनी सहमति दी है। वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट के सेंटर यूपी के अंदर आने वाले समय में बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं। कुछ हमारे बने हैं, कुछ और बनने जा रहे हैं, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज में हमारा सहयोग करने जा रही है, हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहती है। हमने इसके लिए अपनी सहमति दी है, एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।